आज हम आपको पीजीआई के उन सभी मंदिर, गुरुद्वारा साहिब और अन्य धर्मशाला और अन्य जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां पर कोई भी दिन हो, रात हो, किसी भी पहर हो, किसी भी घड़ी हो, क्योंकि इमरजेंसी के हालात कब आ जाएं किसी कोई कुछ कह नहीं सकता। और ऐसे समय में जब कहीं हर कोई महंगे होटलों के कमरे नहीं ले सकता और जगहों पर रहने की व्यवस्थाएं उन्हें तुरंत नहीं मिल पाती, ऐसे में पीजीआई परिसर के अंदर ये मंदिर, गुरुद्वारा साहब मौजूद हैं और धर्मशालाएं मौजूद हैं जहां पर हर कोई आकर के तुरंत जो है यहाँ पर ठहर सकता है। यहाँ पर कमरों के लिए उनके उनके लिए बंदोबस्त किए गए हैं, उनके खान पान का यहाँ पर बंदोबस्त होता है। और दोपहर गर्मियों का समय हो तो यहाँ पर कूलर, एसी की व्यवस्था भी है, और सर्दियों का समय हो तो हीटर की व्यवस्था भी है। और ये सभी जो है बिल्कुल निःशुल्क रहते हैं, या जो यूं कहें कुछ मंदिर प्रबंधकों द्वारा जो है अभी 50 या 100 रुपए जो नाम मात्र वो शुल्क रखा भी गया है, वो भी इसलिए क्योंकि एयर कंडीशनर है और बाकी बहुत से खर्चे हैं, कर्मचारियों के खर्चे हैं, यानी कि यूं कहें कि है निःशुल्क ही। आज हमारे साथ जो है, हम अभी मौजूद हैं राधा कृष्ण मंदिर पीजीआई में, और यहाँ के जो प्रधान हैं शिव कुमार जी हमारे साथ हैं, और साथ ही जनरल सेक्रेटरी हैं भाटिया जी, वो हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं सीधी कि ये व्यवस्था का संचालन कैसे रहता है। मेरा नाम सुभाष भाटिया है, मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सारे ऑफिशियल काम मैं ही देखता हूँ। तो हमारे जो यहाँ पे पहले तो निःशुल्क था। 6 अप्रैल 2025 से हमने 100 रुपये जो शुल्क रखा है, क्योंकि पहले यहाँ पे कूलर थे, अब हमने एसी सर्विस जो है इनको प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, अब सर्दियों में हमारे हीटर भी लगते हैं, गीज़र लगते हैं, नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी होती है। और यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल एरिया तो है नहीं है जहाँ से कि लोग यहाँ पे आते हैं, चढ़ावा तो नगण्य ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इस करके कि लोगों को बेटर सर्विस मिले, हाइजीन उसको मेंटेन कर सकें हम, तो उस करके ये 100 रुपये हमने रखा है। नगण्य ऐसा है, इसमें आपको 2 टाइम की रोटी फ्री है, 2 टाइम की चाय है, सुबह का नाश्ता है। तो ये कुल कितने बिस्तर हैं भाटिया सर? 40 बिस्तर है। अच्छा। यहाँ पे सुबह 6 बजे से लोग आने शुरू हो जाते हैं, और वो आके हमारे यहाँ पे रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें अपनी एंट्री करते हैं। और जो सारे दिन में एंट्रीज होती हैं उनको 4 बजे प्रायोरिटी वाइज, जो पहले आया है पहले पाओ, वो वाला हमारा रूल लागू होता है। उसके लिए हम उनको अलॉट करना शुरू करते हैं 4 बजे। जो भी व्यक्ति 4 बजे होता है हमारे पास, उस व्यक्ति को ये जगह अलॉट कर दी जाती है। हम 9 बजे तक, लोग, हमारा मंदिर खुला होता है 9 बजे तक जो होते हैं हमारे पास। वैसे तो 4 बजे ही जगह भर जाती है, उसके बाद अगर कोई खाली हो तो हम, कोई आता है व्यक्ति, उसको भी रख लेते हैं, ऐसी कोई पाबंदी है। मंदिर के साथ साथ हमने ये नर सेवा शुरू की हुई है। नारायण सेवा तो हर एक मंदिर गुरुद्वारे में होती है, ये नर सेवा है जो हम मरीजों की सेवा करते हैं, जिसके लिए बहुत मिनिमम जो रखा हुआ है, शुल्क रखा हुआ है, तो ये तो नामात्र ही है। तो इसमें सारी फैसिलिटीज जो जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताई हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। इन काम के लिए किसी से और कोई पैसा नहीं लिया जाता। लोग हमें, बाहर से शहर के लोग हमें सहयोग करते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो हमें आगे भी अपना सहयोग देते रहेंगे। अभी हमने आपको पीजीआई में जो है सराय हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पर लोगों को कैसे मदद पहुँचाई जाती है, कैसे उनके ठहरने, खान पान का बंदोबस्त किया जाता है, और अन्य प्रकार की तमाम जो सुविधाएं उन्हें हर समय समय पर दी जाती है। 24 घंटे जो है उनके खान पान का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कोई भी मरीज और उनके तीमारदार या आपात स्थिति कब पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और दिन हो या रात हो, रात के 2-2, 3-3 बजे जो है मरीजों को लेकर के लोग पीजीआई पहुँचते हैं। अब हम आपकी बात करवाते हैं सुभाष चंद्र शर्मा जी से। ये वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पर हंसराज धर्मशाला में जो है पूरा बंदोबस्त संभाले हुए हैं, और ये यहाँ ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर एपीसी पीजीआई में जो एडवांस्ड पेडियाट्रिक सेंटर, 12 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनका इलाज होता है, और इलाज काफ़ी लंबा भी चलता है। इस समय का कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने दिनों तक, महीनों तक या साल तक उनका इलाज चले, तो आखिर कहाँ रहें, ये हर परिवार को चिंता सताती है। यहीं पर जो है हंसराज धर्मशाला पीजीआई कैंपस में ही मौजूद है, और जो इसका सारा देख रेख संभाल देखते हैं वो सुभाष चंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि यहाँ पे जो है बच्चों के इलाज के लिए रूम अवेलेबल होते हैं जी। डॉक्टर साहब जब भेजते हैं कमरा उनको प्रोवाइड कराया जाता है, खाली होने पे जैसे जैसे भी होता रहता है। और ये जो इसके अवेलेबिलिटी जल्दी भी हो जाती है, थोड़ा टाइम भी लग जाता है, ये ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी। बाकी जो बच्चों के लिए रिजर्व करी हुई है 12 साल तक के बच्चों के लिए, बच्चा हॉस्पिटल है अलग पीजीआई में,
उसके साथ है जी ये। डॉक्टर साहब भेजते हैं उनको ही रखते हैं। एक प्रिस्क्राइब्ड फार्म होता है जी, उस पर डॉक्टर साहब उसके पूरा पर्टिकुलर भेजते हैं, उनको ही रखते हैं जी ऐसे। तो जो एपीसी से प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर जिन बच्चों को, वही यहाँ पर आ पाते हैं, उन्हीं को कमरे मिलते उनको ही मिलता है जी। हैं। कमरों की संख्या सर कुल कितनी? 81 है जी। 81, हाँ 81 कमरे। हाँ जी हाँ जी। और सर जैसे खान पान सुबह दोपहर शाम का यहाँ और 24 घंटे रहता है या क्या व्यवस्था है सर? रात 11 बजे तक है जी धर्मशाला के अंदर। बाकी पीजीआई के अंदर कोई और दूसरी कैंटीन चलती है 24 घंटे वाली भी ना, वहाँ से भी। आपने सुना सुभाष चंद्र शर्मा जी को, जिन्होंने बताया कि 24 घंटे यानी कि रात के 11 बजे तक धर्मशाला में जो है यहाँ पर कोई भी परिजन अपने बच्चे को लेकर के आ सकते हैं। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ डॉक्टर ने फॉर्म फिल करके स्टाम्प हस्ताक्षर करके दिया होता है, उन्हीं को यहाँ पर ठहराया जाता है। और यहाँ पर ठहरने का जो पीजीआई प्रबंधन द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है वो भी बहुत ही नाम मात्र है, 50 रुपये जो है इसका खर्च है। मैं अविनाश शर्मा, कैमरामैन किशन के साथ, ईटीवी भारत, चंडीगढ़।